चलिए दोस्तों, चतुर्भुज के प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आइए इसको जानते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन कुछ बुक में 8 प्रकार के मिलेंगे, कुछ बुक में 9 प्रकार के मिलेंगे, तरह तरह के मिलते रहते हैं। लेकिन हम मुख्य की बात करते हैं। आइए दोस्तों, पहला नंबर स्टार्ट करते हैं, समलंब। समलंब क्या होता है? इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। समलंब वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। आइए इसको लिखते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। समलंब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिगर बनाते हैं इसका। ए बी सी डी। अब देखिए दोस्तों, ये ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। हमने बताया वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसको लिखते हैं। पहले एक बात जान लीजिए कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हों। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हों। और लिख देते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो दोस्तों, इसका थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। आप लोग स्केल से फिगर अच्छे से बनाइएगा। नाम देते हैं ए बी सी डी। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ नोट पॉइंट है। इसके कुछ नोट पॉइंट है।
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी मुख्य 2 पॉइंट याद रखिएगा। ये अगर आप जान जाएंगे तो समांतर चतुर्भुज को आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। आयत, रेक्टेंगल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं आयत की। तो आयत क्या होते हैं? आयत तो सब लोग जानते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आइए इसको लिखते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका कुछ नोट पॉइंट है, पहले तो फिगर बना लेते हैं। ये हमारा फिगर है। इसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर भी होता है और समांतर भी होता है, और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, नोट पॉइंट में लिखिएगा। नोट पॉइंट क्या है? आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये अगर हम इसका विकर्ण बना दें तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरी पॉइंट लिखते हैं, आयत के चारों कोण बराबर होते हैं। आयत के चारों कोण
बराबर होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? समचतुर्भुज। नेक्स्ट क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज चलिए दोस्तों, समचतुर्भुज क्या होता है, आइए इसको हम बताते हैं। वह चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फिगर बनाते हैं। दोस्तों ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका कुछ नोट पॉइंट लिखिएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को नब्बे डिग्री पर समद्विभाजित करती हैं। और दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट ये है कि इसके क्रमागत कोण जो है, इसके जो क्रमागत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्रमागत दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।